नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे वाराणसी से। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें 11 सितंबर को वाराणसी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे अपने संसदीय क्षेत्र और उनके साथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी मौजूद रहेंगे। सीएम योगी के साथ कई मंत्री यहां पर शामिल होंगे। वाराणसी में द्विपक्षीय वार्ता होगी। यूपी सरकार के कई मंत्री इसमें शामिल होंगे, जिस दौरान व्यापार, प्रौद्योगिकी, पर्यटन पर वार्ता होगी और वार्ता के बाद रात्रि भोज में भी शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र का दौरा है, जहां पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी इस दौरान मौजूद रहेंगे और इसी के साथ दोनों देशों के संबंध और ज्यादा प्रगाढ़ हो और ज्यादा मजबूत हो और उनकी नींव जो है और गहरी हो। इसी क्रम में इस दौरे को काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान शामिल होंगे। कई सारे मंत्री भी इस दौरान मौजूद रहेंगे और एक रात्रि भोज का आयोजन भी होगा, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष तमाम मंत्री भी मौजूद रहेंगे और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री इस दौरान मौजूद रहेंगे। और ये मुलाकात जो है वो काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है, क्योंकि इस दौरान द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। प्रौद्योगिकी से लेकर हर एक क्षेत्र पर इस दौरान कई सारे समझौते होना संभावित है और ऐसे में देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि क्या कुछ बातचीत इस दौरान होती है और किस तरीके से दोनों देश जो है एक दूसरे की सहयोग के लिए आगे आते हैं। क्या कुछ वार्ता में जो है निष्कर्ष निकलता है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। और ऐसे में 11 सितंबर को ये दौरा रहने वाला है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर यूपी में एक और शहर का नाम जो है वो बदला गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यूपी में एक और ऐतिहासिक शहर का नाम बदला गया है। शाहजहांपुर के जलालाबाद को नई पहचान मिली है। परशुरामपुरी से जलालाबाद जो है वो जाना जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय से इसको मंजूरी मिल गई है, मुहर इस पर लग गई है और ऐसे में एक और यहाँ पर पहचान नई आपको देखने को मिलेगी। शाहजहांपुर के जलालाबाद को नई पहचान मिली और अब परशुरामपुरी से जलालाबाद जाना जाएगा। जलालाबाद जिसके नाम बदलने को लेकर लगातार लंबे समय से एक मांग लगातार लोगों की ओर से की जा रही थी, तो कहीं ना कहीं अब उस मांग पर मुहर लगते हुए और शाहजहांपुर के जलालाबाद को इसी क्रम में एक नई पहचान मिलते हुए परशुरामपुरी के नाम से अब ये जाना जाएगा। भगवान परशुराम के नाम से अब इस जगह को जाना जाएगा और ऐसे में जो लोगों की मांग थी वो भी यहाँ पर पूरा होते हुए शाहजहांपुर के जलालाबाद को इसी क्रम में एक नई पहचान मिली है और नाम बदलने की कवायद जो है आगे बढ़ते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसे मंजूरी दी है, इस पर मुहर लगाई है। और इसी के साथ आपको बता दें कि नई पहचान के तहत जो पत्र लिखा गया वो भी हम आपको दिखा रहे हैं और ऐसे में जलालाबाद को एक नई पहचान यहां पर मिलते हुए परशुरामपुरी के नाम से अब जलालाबाद जो है वो जाना जाएगा। इसको लेकर मांग जो है लंबे समय से लोगों की ओर से की जा रही थी और इसी मांग के मद्देनजर यहां पर ये फैसला लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दी है, मुहर लगाई गई है और अब जलालाबाद को परशुराम जाएगा। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से मंजूरी अब मिल गई है और ऐसे में अब नाम जो है वो बदल दिया गया। एक नई पहचान के साथ जलालाबाद अब आपको देखने को मिलेगा। परशुरामपुरी इसका नया नाम होगा और ऐसे में लोगों की मांग जो है यहाँ पर पूरी होते हुए तो केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से मंजूरी अब मिल गई है। अब परशुरामपुरी से जलालाबाद जो है वो जाना जाएगा एक नई पहचान के साथ। ये जलालाबाद नगर आपको नजर आएगा और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मुहर लगाई है, इसको मंजूरी दी है और जो लेटर इसको लेकर दिया गया है वो भी हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर गृह मंत्रालय की ओर से ये लेटर देकर नाम बदलने को मंजूरी दी गई है और अब परशुरामपुरी के नाम से जलालाबाद को जाना जाएगा।
खबर वाराणसी से है, जहां बनारस रेल इंजन कारखाना बीएलडब्ल्यू ने रेलवे के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ते हुए देश का पहला ऐसा पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिससे रेलवे ट्रैक पर सोलर पैनल लगाकर बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। ये प्रयोग 70 मीटर लंबे रेलवे ट्रैक पर किया गया, जहां लगाए गए सोलर पैनलों से हर दिन करीब 70 यूनिट बिजली पैदा हो रही है। इस पहल का उद्देश्य रेलवे को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना और पर्यावरण संरक्षण में अहम भूमिका निभाना है। बीएलडब्ल्यू की स्थापना 1965 में हुई थी। बेसिकली ये यूनिट डीजल लोको बनाने के लिए स्थापित की गई थी। उसके बाद जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का लक्ष्य रखा, तो बीएलडब्ल्यू ने और आगे बढ़कर इसमें हिस्सा लिया और 2017 से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक लोको बनाने शुरू किए, जो कि 2017 में हमने 2 लोको बनाए थे और अब पिछले साल हमने 472 लोको बनाए, जो कि एक कीर्तिमान है। उसके अलावा इनोवेशन के क्षेत्र में डीएलडब्ल्यू हमेशा आगे रहा है। आपने देखा ही एक सोलर प्लांट हमने लगाया है और वो एक पायलट प्रोजेक्ट है। उसमें हम क्या क्या समस्याएं आएंगी, उसके बाद उसके उसी हिसाब से सुधार करेंगे। सौर ऊर्जा से अब चलेगा रेलवे, और इसको लेकर कवायद बनारस रेल इंजन कारखाना से शुरू कर दी गई है। मौजूदा तस्वीरें रेल ट्रैक के बीच में जो बिछी हुई है, ये सोलर ट्रैक है और 70 मीटर तक दूरी तक अभी ये बिछाई गई है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर। काशी जो हमेशा से आविष्कार की जर्नी रही है, या फिर कहा जाए तो नवाचार की जर्नी रही है, तो इसको लेकर बनारस रेल इंजन कारखाना से भी एक कवायद शुरू की गई है। मौजूदा तस्वीरें हैं रेलवे ट्रैक के किनारे से, और इसको खास टेक्नोलॉजी से भी बनाया गया है ताकि ट्रैक पर अगर ट्रेनें चले तो उस पर उसका वाइब्रेशन का प्रभाव जो है वो ना के बराबर हो। इसके साथ ही साथ इसको हमें आसानी से रिमूव करने के लिए ऐसे टेक्नोलॉजी से बनाया गया है ताकि इसको विद इन आवर, मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर इसको आसानी से रिमूव कर दिया जा सकता है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ये सिर्फ 70 मीटर है, और अगर ये सफल होता है तो आने वाले दिनों में लगभग 1.25 लाख किलोमीटर का जो रेलवे का ट्रैक है पूरे भारत में, उसको लेकर इसकी शुरुआत रेल मंत्रालय भी कर सकता है। फिलहाल ये तस्वीरें हैं जो अपने आप में बता रही हैं कि भारत कैसे जो ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ता हुआ चला जा रहा है, क्योंकि पारंपरिक जो ऊर्जा के स्रोत है उसको लेकर विश्व में एक देशों के बीच तनातनी का भी माहौल है, चाहे वो डीजल को हो, चाहे पेट्रोकेमिकल्स को हो, चाहे नेचुरल गैस को लेकर हो। हर तरह के ऊर्जा को लेकर एक दूसरे देशों में घमासान है। तो ये एक विकल्प के तौर पर बनारस रेल इंजन कारखाना ने कवायद शुरू की है। अब इस कवायद की भूमिका देखते हैं कहाँ तक होता है। फिलहाल तो ये 70 मीटर है, लेकिन इसको लेकर धीरे धीरे जो डीएलडब्ल्यू का जो बनारस रेल इंजन कारखाना का जो पूरा कैंपस है, लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर तक का रेलवे ट्रैक है, तो उसको लेकर पूरे रेलवे ट्रैक में इसका जो बिछाया जाएगा, और एक दिन में लगभग 70 से 80 यूनिट का उत्पादन हो रहा है, यानी कि 2 किलोमीटर तक जो होगा उसमें प्रतिदिन हजारों यूनिट से ज्यादा का उत्पादन हो सकता है। तो इसको लेकर रेलवे की ओर से भी कवायद शुरू कर दी गई है। फिलहाल तस्वीरें वाराणसी की है, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण और नवाचार की ओर कदम बढ़ाता हुआ दिख रहा है। वाराणसी से खबर बाराबंकी से है, जहां श्री बर्फानीश्वर महादेव सेवा समिति को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा में उत्कृष्ट सेवा के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। समिति ने लगातार 12वीं बार अमरनाथ यात्रा मार्ग पर भंडारा लगाया, जो अन्य भंडारों के बंद होने के बावजूद सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से चला। सेवा समिति को पहले भी भारतीय सेना और पूर्व राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। प्रेस वार्ता में प्रमुख रूप से मूल कृष्ण तिवारी, जितेंद्र वर्मा और समिति के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। भोजपुरी फिल्म अभिनेता पवन सिंह पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश आया है। वाराणसी की सीजेएम कोर्ट ने आदेश दिया है। दरअसल मामला साल 2018 का है, जब भोजपुरी फिल्म बास की शूटिंग के दौरान फिल्म से जुड़े खर्च और हिस्सेदारों को लेकर विवाद हुआ। बता दें कि व्यवसायी विशाल सिंह ने आरोप लगाया था कि फिल्म की शूटिंग में उन्होंने करीब 1.25 करोड़ रुपए निवेश किए थे, लेकिन उसमें गबन कर लिया गया। व्यवसायी की शिकायत पर सुनवाई करते हुए सीजेएम कोर्ट ने पवन सिंह समेत 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी किया है।
सत्र न्यायालय वाराणसी। राहुल जी, द्विवेदी जी, आज जो ये कोर्ट ने मुकदमा का आदेश दिया है, क्या है पूरा मामला और क्या कुछ कोर्ट ने निर्देशित किया है? जी, ठगी का मामला है। इसमें कई लोग मिलकर ये काम किए हैं, जिसमें हमारे क्लाइंट विशाल सिंह जो कि बड़े व्यापारी हैं, उनके साथ ये ठगी हुई है। इसमें पवन सिंह और उनके 3 सहयोगी 3 लोग साथ हैं। और इस मामले में जैसे हमारे क्लाइंट ने पिक्चर बनाने के लिए पैसा लगाया, पैसा इन्वेस्ट किया, उन लोगों ने अपने विश्वास में लेके पैसा लगवाया। उसके बाद जब फिल्म रिलीज हो गई, हिट हो गई, उसके बाद फिर जब पैसा देने की बारी आई तो लोगों ने इनकार कर दिया। उसके बाद हमारे क्लाइंट विशाल सिंह, जिसको हम लोग एप्लीकेशन सीपी के यहाँ भी दिए, कोई सुनवाई नहीं हुई पुलिस के यहाँ। फिर हमने कोर्ट का सहारा लिया और जब हमने सीजीएम साहब के यहाँ सारी चीज़ें दिए, सारे साक्ष्य दिए, तो सीजीएम साहब ने श्रावस्ती प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। भिनगा ईदगाह से लेकर तहसील तिराहे तक प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर 25 दुकानों और मकानों को हटाया है। इस दौरान 8 जेसीबी और 25 ट्रैक्टर ट्रॉलियों की मदद से अवैध कब्जों को ध्वस्त किया गया। लोक निर्माण विभाग की इस जमीन पर कई वर्षों से अवैध कब्जा था। प्रशासन ने कई बार नोटिस भी चस्पा किया, लेकिन इसके बावजूद कब्जाधारियों ने जगह खाली नहीं की। तो आज सख्त कार्रवाई की गई। बुलडोजर एक्शन के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खबर गाजियाबाद से है, जहां प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए एक महिला समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला 6 अगस्त का है, जब थाना क्षेत्र में सड़क किनारे एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि रोहित की मौत दम घुटने से हुई थी। जांच में सामने आया कि मृतक की प्रेमिका बेबी कुमारी ने अपने मकान मालिक और दूसरे प्रेमी संजय कुमार के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। दोनों ने तकिए से दबाकर रोहित का दम घोट दिया और शव को रिक्शा से सड़क किनारे फेंक दिया। पुलिस टीम ने सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज की मदद से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गाजियाबाद पुलिस ने एक हत्या का खुलासा किया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में एसी प्रिया सिपाल मौजूद है। इनसे जानेंगे किस तरह की हत्या थी और किन लोगों ने हत्या की और किस कारण ये हत्या हुई। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि इस हत्या का खुलासा किया गया है, क्या कुछ पूरा मामला है? दिनांक 6/8/2025 को चित्रावन सोसाइटी के पास हमें एक सूचना मिली कि एक शव पड़ा हुआ है। तुरंत इसका संज्ञान लेते हुए जब पुलिस की टीम वहां पे पहुंची तो उन्होंने शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जो बॉडी हमें जिस कंडीशन में मिली थी उस हिसाब से ऐसा लग रहा था जैसे इट्स अ नेचुरल डेथ, क्योंकि कोई जाहिरा चोट नहीं थी उसमें। लेकिन जब वाज वेरी क्लियरली रिटन एज एंटीमॉर्टम स्मॉदरिंग, तो उससे जब हमें ये पता चल गया कि मतलब इट्स अ केस ऑफ मर्डर रादर देन अ नेचुरल डेथ, तो फिर हमने इस पे संज्ञान लेते हुए क्योंकि तहरीर भी दे दी थी परिवारजनों ने, तो 17 तारीख को इसमें एफआईआर भी लिख गई और एफआईआर लिखने के तुरंत बाद 4 टीमों का गठन किया गया घटना के अनावरण हेतु। तो इसमें हमने सर्वेलेंस का डेटा और सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक किए, तो लास्ट ये जो है अपनी जो सो कॉल्ड इनकी लवर थी बेबी, उनके साथ उन्हीं सीतापुर लखनऊ ट्रेन की चपेट में आने से 2 छात्रों की मौत हो गई। हादसा बीकेटी थाना क्षेत्र के मामपुर बाना क्रॉसिंग के पास हुआ। जानकारी के मुताबिक छात्र किसी काम से रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंचे थे, तभी अचानक ट्रेन की चपेट में आ गए। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और परिजनों से पूछताछ की जा रही है। इस दुखद घटना से गाँव और स्कूल परिसर में शोक की लहर दौड़ गई है। खबर गाजियाबाद से है, जहां इंदिरापुरम थाना क्षेत्र की आम्रपाली विलेज सोसाइटी में सनसनीखेज घटना सामने आई है। सोसाइटी के सीएम टावर में काम करने वाली नौकरानी पर स्ट्रीट डॉग ने अचानक हमला कर दिया। पूरा मामला सोसाइटी के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। जानकारी के अनुसार टावर का ही एक रेजिडेंट लिफ्ट से स्ट्रीट डॉग को लेकर
ऊपर जा रहा था और इसी दौरान लिफ्ट लॉबी में पहुंची मेड कल्पना पर कुत्ते ने अचानक हमला कर दिया और उसे काट लिया। हैरानी की बात यह रही कि कुत्ते के हमले के बाद भी वो रेजिडेंट बिना रुके कुत्ते को लेकर सीधे अपने फ्लैट नंबर 206 में चला गया। इस घटना के बाद सोसाइटी के निवासियों में आक्रोश है। उत्तर प्रदेश के कानपुर से बाढ़ का खतरा बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। लगातार बारिश और अपस्ट्रीम इलाकों से पानी छोड़े जाने के कारण गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। नदी किनारे बसे निचले इलाकों में पानी भरने लगा है और प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। खबर गाजीपुर से है, जहां खानपुर थाना अंतर्गत ददरा गांव में एक अनियंत्रित ट्रैक्टर एक मकान में घुस गया, जिससे 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने घायलों को स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां 2 लोगों की मौत हो गई। एक गंभीर घायल को वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है। ट्रैक्टर चालक नशे में था और नियंत्रण खोने के बाद ट्रैक्टर मकान में जा घुसा। मृतकों में गोपी प्रजापति और हरीश चंद्र प्रजापति शामिल हैं। अन्य घायल सोनू प्रजापति, बंडल प्रजापति और राहुल प्रजापति का इलाज जारी है। हॉस्पिटल में लेके आए तो डॉक्टर साहब ने 2 लोगों को डेड घोषित कर दिया। ट्रैक्टर से हुआ है, हम लोग साइड में खड़े थे, रोड से कम 12-15 मीटर दूर पे खड़े थे। ट्रैक्टर सीधा जा रहा था, टर्न मार के पूरा दीवार में चाप दिया। एक्सीडेंटल केस था हमारे पास आए थे। दो जो है मृत अवस्था में लाए गए, एक काफ़ी सीरियस था, उसको हमने जो है ट्रॉमा सेंटर बीएचयू के लिए रेफर कर दिया। खबर सिद्धार्थनगर पड़िया गांव से है, जहां एक सनसनीखेज वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें 3 युवकों को पोल से बांधकर उनकी पिटाई की जा रही है। मामला युवती से छेड़छाड़ करने के आरोप से जुड़ा है। जानकारी के अनुसार युवती शौच के लिए गई थी, तभी स्कूटी सवार 3 युवकों ने उसे बाइक पर बैठाने की कोशिश की। युवती के विरोध और शोर मचाने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचकर युवकों को पकड़ लिया। युवती के पिता ने 112 नंबर पर सूचना दी, जिसके बाद पुलिस युवकों को थाने ले गई। हालांकि त्रिलोकपुरी पुलिस ने मामले को जल्द ही रफा दफा कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद त्रिलोकपुरी पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि त्रिलोकपुर थाना हमेशा विवादों में रहता है और इस बार भी कार्रवाई को लेकर आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है सर। मैं गांव पे जन्माष्टमी हो रहा था, मैं वहीं पे था। तब तक मेरे पास अंकुल पांडे का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि दद्दा बाबा तुम कहाँ पे हो, तुम जल्दी आओ, और क्या नाम है, तुम्हारी लड़की के साथ छेड़खानी कर रहे हैं 3 बच्चे। मैं वहाँ पे दौड़ते भागते हुए गया तो देखे कि गाँव वाले उग्र हो गए। 3 बच्चों को जो बिजली के खंभे में बांध के मार रहे थे। तब तक हमने 112 नंबर डायल किया। उसके बाद में हमारे एक चाचा जी लगते हैं इंद्रेश पांडे, वो भी आ गए थे। उन्होंने बताया कि लड़की का मैटर है। मेरे घर के बगल जन्माष्टमी का पूजा हो रहा था, तो मैं वॉशरूम के लिए थोड़ा सा दूर गई रोड क्रॉस करके, तो एक बाइक पे दो लड़के आए हुए थे और मुझे ज़बरदस्ती बाइक पे बिठा कर खींच के लेके जा रहे थे। और मैंने जब तक शोर और मचाया तब तक मेरे गांव के लोग आ गए। फिर मुझे बगीचे तक लेके गए तो वहाँ पे एक लड़का और आया था, तो तीनों ने मुझे ज़बरदस्ती गलत टच किया। और फिर मैं जब बुलाई तो वहाँ पे गांव के लोग आके उसे मारे पीटे और फिर मैं वहाँ से भाग डर के छुड़ा के अपना हाथ। खबर रायबरेली से है, जहां जिले के सलोन थाना क्षेत्र स्थित लोहारन का पूर्वा गांव में एक मुस्लिम युवती ने इस्लाम धर्म छोड़कर सनातन धर्म स्वीकार कर हिंदू युवक से विवाह कर लिया। युवती शन्नो बानो ने धर्म परिवर्तन कर सोनाली सरोज नाम धारण किया है और मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से अमित सरोज से शादी की। अमित सरोज पासी बिरादरी से है, जबकि शन्नो पिछड़े वर्ग से संबंध रखते। विवाह समारोह में अमित के परिजन उपस्थित रहे और बहू सोनाली को खुले दिल से स्वीकार किया। आज हमारे सलोन नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा से जुड़े हुए, हमारे सलोन देहात से जुड़े हुए हमारे अमित कुमार जी जो सरोज बिरादरी से हैं, उन्होंने अपना विवाह जो है सन्नू बानो से, जिनका परिवर्तित नाम सनातन में आने के बाद सोनाली रखा गया है। और हम हिंदू युवा वाहिनी परिवार और समस्त अखंड हिंदू जनमानस की तरफ से सोनाली का अपने सनातन धर्म में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आपका सनातन में स्वागत है। जय श्री राम।
खबर बाराबंकी से है, जहां दरियाबाद थाना क्षेत्र के कयामपुर गांव में सीमा विवाद एक दर्दनाक घटना में बदल गया। विवाद दुकानदार द्वारा पीड़ित संदीप की पिटाई से शुरू हुआ। संदीप ने होटल मालिक नारायण और बाबूलाल पर मारपीट का आरोप लगाया था। पीड़ित ने टिकैत नगर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने बताया कि घटना दरियाबाद थाना क्षेत्र की पुलिस की लापरवाही के चलते संदीप को समय पर इलाज नहीं मिल पाया, जिससे उसकी मौत हो गई। संदीप की मौत से नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के कारण सड़क पूरी तरह जाम हो गई। पुलिस ने शव को हटाने की बजाय परिजनों को समझाने का प्रयास किया। खबर सहारनपुर से है, जहां प्रशासन के निर्देश पर 22 जिलों के सीएमएस और अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को ट्रांसफर किया गया है। इस सूची में सहारनपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रमेश चंद्र गुप्ता का भी नाम शामिल है। डॉक्टर रमेश चंद्र गुप्ता को सहारनपुर से गाजियाबाद स्थानांतरित किया गया है। वे पिछले काफी लंबे समय सहारनपुर में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत है। शासन का यह निर्णय जिले में चिकित्सा प्रशासन में नई दिशा और संतुलन लाने के प्रयास के तहत लिया गया है, ये बताया जा रहा है। खबर सहारनपुर से है, जहां तीतरो थाना क्षेत्र के गांव झाड़वन में तड़के सुबह एक सनसनीखेज घटना हुई। अज्ञात हमलावरों ने युवक अंकित कश्यप को घर से बाहर बुलाकर उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और फिर गोली मार दी। घटना सुबह करीब 4 बजे हुई, जब मोटरसाइकिल सवार हमलावर अंकित के घर पहुंचे। हमलावरों ने पहले कुल्हाड़ी से वार किया और फिर गोली चलाई। इस दौरान घर के अंदर उसकी पत्नी सुमन और मां मौजूद थी, जिन्होंने पूरी घटना अपनी आंखों से देखी। शोरगुल सुनते ही हमलावर मौके से फरार हो गए। घायल अंकित को परिजनों ने तुरंत गंगोह सीएचसी में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है और मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और जांच की जा रही है। नहीं होया जी, उन्हें तो सुबह ही आँख मारी जी, आया 5 बजे गेट में। हमने तो वैसे ही सोचा, मैं वैसे ही कोई आवाज मार रहा। हमने कहा मैं जी देखियो बैर उठ के कौन आवाज मार रहा। मैं मेरी सासू यहाँ दरवाजे में खड़े गेट में, और भी उन्होंने गेट खोला और गेट खोलते ही उन्होंने पहले सिर में मारा उनके, फिर उन्होंने गोली में। खबर पीलीभीत से है, जहां विकासखंड बिसलपुर क्षेत्र के रायपुर गांव में आंगनबाड़ी पोषाहार की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रीना देवी गर्भवती महिलाओं को मिलने वाला पोषाहार वितरण नहीं करती है और इसी के साथ साथ इसे निजी तौर पर बेच रही है। ग्रामीणों ने रात के अंधेरे में ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी, जिसमें पोषाहार ले जाते हुए रीना देवी का सामान पाया गया। समूह ने रिसीविंग मांगने पर बताया कि उनके पास कोई भी वितरण नहीं हुआ है, जिससे पोषाहार की कालाबाजारी स्पष्ट हो गई है। साथ ही स्वयं सहायता समूह का आरोप है कि 11 जुलाई 2025 को राशन समूह द्वारा रीना देवी को दिया गया था, लेकिन वितरण नहीं हुआ है। 18 जुलाई 2025 को आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और बिसलपुर पोषाहार सुपरवाइजर ने फर्जी मोहर बनाकर समूह का राशन उठाया और इसे बेचा। हाँ, ये सवेरे मेरे संज्ञान में मैटर आया। कार्यकर्त्री ने भी मुझे फ़ोन किया था। मैंने अभी सीडीपीओ से भी पूछा और आपके द्वारा भी मुझे जानकारी मिली। तो ये परियोजना से उठ के गया था, समूह को उठाना था। ये समूह उठा के ले गया कि कार्यकर्त्री, हालांकि उठा के केंद्र तक जा रहा है। आज वितरण भी हो रहा है, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि समूह की जगह। खबर सीतापुर से है, जहां महोली कोतवाली क्षेत्र के जलालपुर गांव में पारिवारिक कलह के चलते एक महिला ने पहले अपने 5 माह के मासूम बच्चे को जहर दे दिया और उसके बाद खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार महिला का विवाह करीब 5 साल पहले हुआ था। घटना के समय पति घर से बाहर चारा काटने गया था और घर में केवल सास मौजूद थी। इसी दौरान ये दुखद वारदात हुई। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। दोनों शवों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। गाँव में इस घटना से मातम पसरा हुआ है। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।